Hey everyone, this is Niaz, and today I am super excited because today I am going to talk about an epitaph. ये एन एपिटाफ के बारे में आज हम बताने वाले हैं एंड जिसको लिखा है वॉल्टर डिलामेयर। ओके, ये आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, ये वॉल्टर डिलामेयर जी है। एंड एपिटाफ किसको बोलते हैं ये चीज़ समझिए। एपिटाफ उस चीज़ को बोलते हैं जो मरे हुए इंसान के कब्र के पास एक पत्थर होता है और उस पे उस इंसान के डेथ और बर्थ के बारे में होता है एंड वो क्या होता है, बोले तो उसका प्रोफेशन क्या है, कहाँ से था, नहीं था, ये सब चीज़ बताया जाता है, उस पत्थर पे लिखा होता है। तो इसी को हम कहते हैं एपिटाफ बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं, तो थोड़ा राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोइट जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये इसका नाम क्या है, वॉल्टर डिलामेयर है। और इनका जो बर्थ हुआ है वो 1873 में हुआ एंड इसका जो डेथ हुआ है 1956 में हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ओके, तो यहाँ तक हमने जान लिया उनका डेथ कब हुआ, उनका बर्थ कब हुआ एंड उनका नाम क्या है एंड वो कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो उनका जो कंट्री था वो इंग्लैंड था और इंग्लैंड के केंट शहर में। ये बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है क्योंकि ये केंट एक कंपनी का नाम है जो पानी को प्योरीफाई करता है। ओके, तो ये फेमस किसके लिए था, तो यहाँ पर देख सकते हैं फेमस फॉर राइटिंग फॉर चिल्ड्रेंस। क्या था, किसके लिए, बच्चों के लिए लिखता था ना, ये चीज़ था। अवार्ड इसको मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए मिला था, वो जो दी थी कौन, एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, और ये कब मिला था उनको, 1953 में मिला था। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। एंड बुक्स बाय हिम, वो उन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा है। ओके, तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, क्या, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन लिखा है एंड पीकॉक पाए, ये दो बुक उन्होंने लिखा है। और अगर पोएम के बारे में बात कर ले तो पोएम का नाम क्या है, एन एपिटाफ है। ये टाइप क्या है, मेमोयर है। मेमोयर किसको बोलते हैं, ऐसे पोएम को बोलते हैं या ऐसे चीज़ को बोलते हैं जिसको हम किसी की याद में लिखते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं। और ये आपके पोइट्री सेक्शन का सबसे छोटा पोएम है, ये मात्र 7 लाइन का है। ओके, तो इस पोएम में राइटर ये बताया है कि कोई आदमी मर गया है, उसी को याद करते हुए उसके कब्र पे जा कर के वो उसके बारे में बताता है। तो यही इसमें बताया है। एंड चलते हैं अब हम सीधे से पोएम की ओर चलते हैं। ओके, तो आपका पहला जो लाइन है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। मतलब वो यहाँ एक खूबसूरत लेडी लेटी हुई है जिसे घूमने फिरने का, यहाँ पे देखिए हम है ना ये दे दिए, हिंदी उसका भी कर दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, जो घूमने फिरने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था जिसे। ओके, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, I think she was the most beautiful lady that ever was in the best country। मतलब ये राइटर का कहना है, राइटर खुद ही। यहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल पिक्चर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इमेजिन करिए कि ये औरत फेमस औरत थी और ये उनकी ही यादों में ये कब्र के पास आया है। ओके, एंड ये कह रहा है कि यहाँ पर एक इस कब्र या ये जो कब्र है ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। तो यहाँ पर आकर के ये बोलता है कि यहाँ एक खूबसूरत लेडी लेटी हुई है जो घूमने फिरने का बहुत शौक रखती थी। और ये कह रहा है कि मेरा मानना है कि ये बेस्ट कंट्री की अब तक की सबसे खूबसूरत लेडी में से एक थी। ओके, ये कहना है। तो लेकिन अब ने थोड़ा सा मज़ा आता है ये कि यहाँ पर देखिए, बट ब्यूटी बेनिसेज ब्यूटी पासेज, हाउ एवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर लेडी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। देखिए, बहुत ही छोटा पोएम है लेकिन बहुत ही मज़ेदार पोएम। ये पहले तो बताया कि ये यहाँ यहाँ एक खूबसूरत लेटी लेटी हुई है जिसे घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। लेकिन होता क्या कि वो उसका कहना था कि ये जो है ना वेस्ट कंट्री की अब तक की सबसे खूबसूरत लेडी में से एक थी। लेकिन ये बोलता है कि वो
होता क्या, जो खूबसूरती जो होती है वो हमेशा के लिए नहीं रह पाती है, ब्यूटी चली जाती है, ब्यूटी खत्म हो जाती है, चाहे कितना ही अनोखा क्यों न रेयर का मतलब क्या होता, अनोखा। ओके, रेयर का मतलब असामान्य, अनोखा कि चाहे कितना ही अनोखा क्यों ना है, चाहे कितनी ही खूबसूरत लेडी क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे ये झुर्रीदार देखना पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेम ही आदमी का फ़ोटो, एक ये ले लीजिए, ये इसमें कितनी खूबसूरत लग रही थी एंड ये, तो ये खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, चाहे कितना ही अनोखा क्यों ना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और ये राइटर बोलता है कि अब इसको ये डर है कि ये बहुत ही फेमस लेडी थी, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, लेकिन हमें डर है कि ये जब मैं मर जाऊंगा तो इस बेस्ट कंट्री की फेमस लेडी को याद कौन रखेगा। ये था इस छोटे से पोएम में। तो आई होप कि ये वाला पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मात्र ये 7 लाइन का पोएम था, इसे समझना बहुत ही आसान था। एंड इसके बाद हम बात कर लेंगे, थोड़ा समरी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।